अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं अरेबियन नाइट्स की कहानियां। खजूर की गुठली। एक व्यापारी था, बहुत ही ईमानदार था। व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर दूसरे शहरों में जाता रहता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में वो कहीं जा रहा था। सफर काफी लंबा था, अतः रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसने खाने की पोटली खोली। उसमें उम्दा किस्म के मीठे मीठे खजूर थे। वो खजूर खा खाकर उसकी गुठलियां इधर उधर फेंकने लगा। अचानक एक भयानक राक्षस व्यापारी के सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भयानक घन गर्ज के साथ राक्षस बोला, अरे मूर्ख, तेरी ये हिम्मत! अब तू बच नहीं सकता। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। राक्षस का डरावना रूप और उसके द्वारा मारे जाने की बात सुनकर व्यापारी बुरी तरह घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर क्यों ये राक्षस उस पर कुपित हुआ है और क्यों उसे मारना चाहता है। और इससे पहले कि राक्षस उसका कोई अहित कर पाता कि हिम्मत जुटाकर उसने कहा, महाशय, मुझसे क्या गलती हुई है? क्यों मारना चाहते हैं आप मुझे? गलती नहीं, तुमसे अपराध हुआ है, राक्षस ने और ऊंचे स्वर में कहा। मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने मार डाला है। मैंने? व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बेटे को मैंने कब मारा? तुमने खजूर खाकर उसकी जो गुठलियां फेंकी हैं, उन्हीं में से एक गुठली मेरे बेटे के सिर पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। महाशय, पहली बात तो यह है कि खजूर की गुठली लगने से कोई मर नहीं सकता, मगर फिर भी यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने जानबूझकर तो आपके बेटे को खजूर की गुठली नहीं मारी। व्यापारी ने अपना बचाव करते हुए कहा, अनजाने में आपके बेटे के सिर में गुठली लग गई और उसकी मौत हो गई, इसमें मेरा क्या दोष है? इसलिए आपको चाहिए कि मुझे माफ कर दें। माफ कर दूं तुझे? अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर दूं? यह हरगिज नहीं हो सकता, राक्षस ने दांत पीसते हुए कहा। उसने उससे बहुत विनती की, किंतु राक्षस पर उसकी विनती का कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी समझ गया कि अब उसकी मौत करीब आ गई है। अंत में उसने राक्षस से कहा, मुझे आखिरी बार अल्लाह से दुआ कर लेने दीजिए। ठीक है, कर लो, राक्षस बोला। व्यापारी ने अल्लाह से दुआ मांगी। फिर उसने राक्षस से कहा, मेरी आखिरी इच्छा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की है। आप एक बार मुझे अपने घर जाने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि कल सूर्य उदय के पहले मैं यहां फिर से हाजिर हो जाऊंगा। राक्षस ने कुछ देर तक कुछ सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यापारी की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। अतः उसने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर जाकर व्यापारी ने अपनी पत्नी और बच्चों से भेंट की। उसने उन्हें कुछ जरूरी हिदायत दी, पर राक्षस के बारे में उनसे कोई चर्चा नहीं की और राक्षस के पास जाने के लिए रवाना हो गया। अपने वादे के अनुसार दूसरे दिन व्यापारी ठीक समय पर उस पेड़ के पास पहुंच गया। राक्षस वहां मौजूद नहीं था। बेचारा व्यापारी मुंह लटकाए पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक यात्री वहां एक हिरणी के साथ पहुंचा। उसने पेड़ के नीचे उदास बैठे व्यापारी को देखा तो सोचा कि जरूर कोई दुखिया किसी गम में डूबा हुआ बैठा है। आखिर जानना तो चाहिए कि इसे क्या कष्ट है। यही सोचकर वो यात्री उसके पास गया और बोला, क्यों भाई, तुम यहां इस तरह उदास क्यों बैठे हो? और क्या तुम्हें पता नहीं कि यहां राक्षस रहते हैं? चलो उठो यहां से, वरना राक्षस आकर खा जाएंगे। व्यापारी रुआसा हो गया, बोला, भाई, मुझे एक राक्षस का ही इंतजार है। क्या? राक्षस का इंतजार? अरे भाई, तुम कहीं पागल तो नहीं हो?
नहीं भाई, दरअसल मैं अनजाने में हुए एक पाप की सजा भुगतने के लिए यहाँ बैठा हूँ, कहकर व्यापारी ने उसे अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। फिर बोला, महाशय, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। राक्षस आता ही होगा, इसलिए आप यहां से चले जाएं, वरना आप भी संकट में पड़ सकते हैं। व्यापारी यात्री को सचेत कर ही रहा था कि तब तक एक दूसरा यात्री, जिसके साथ दो काले कुत्ते थे, वो आ गया। वो भी व्यापारी की बात सुनकर वहां रुक गया। कुछ समय बाद एक और वृद्ध वहां आ पहुंचा, जिसके साथ गधी थी। उसने भी उन तीनों से पूछा कि भाई, तुम लोग मरने के लिए यहां क्यों बैठे हो? ये तो राक्षसों का इलाका है। इस पर पहले यात्री ने उसे व्यापारी की बात बताई। फिर तीनों उस व्यापारी की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का गुणगान करने लगे कि मौका मिलने पर भी ये भला आदमी कहीं भाग नहीं गया और अपना वचन निभाने के लिए राक्षस का इंतजार कर रहा है। उनकी बात खत्म हुई थी कि गुस्से से तमतमाया हुआ राक्षस वहां आ पहुंचा। व्यापारी के साथ दूसरे लोगों को देखकर राक्षस आग बबूला हो उठा और दहाड़ते हुए बोला, अच्छा हुआ तू समय पर आ गया, पर अपने साथ अपने हिमातियों को क्यों लाया है? तू क्या समझता है कि ये तुझे बचा लेंगे? याद रख, ये तीनों तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टे इन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तुझे मौत के मुंह में जाने से अब कोई बचा नहीं सकता। आज तेरी मौत होनी तय है। ये सुनकर उनमें से एक यात्री ने कहा, महाशय, हम तो यात्री हैं, हम अपने रास्ते जा रहे थे। इसे यहाँ बैठे अपनी किस्मत पर आंसू बहाते देखा तो रुक गए। दूसरे यात्री ने भी राक्षस से यही बात कही। पर अब तुम तीनों मिलकर क्या करना चाहते हो? राक्षस ने उन तीनों से पूछा, क्या तुम्हारी मंशा मुझसे लड़ने की है? नहीं, हम लोग आपसे भला क्यों लड़ेंगे? हम लोग आपको एक एक कहानी सुनाना चाहते हैं। यदि आपके पास समय हो तो पहले हमारी कहानियां सुन लीजिए, पहले यात्री ने कहा। किंतु शर्त यह है कि अगर आपको मेरी कहानी विचित्र और पसंदीदा लगे तो इस व्यापारी की 1/4 सजा माफ कर दें। इस कहानी का नाम है दुष्ट पत्नी बनी हिरणी। कहानी का नाम सुनकर राक्षस खुश हो गया और उसका गुस्सा तथा चेहरे का तनाव कम हो गया। उसे कहानियां सुनने का बेहद शौक था। वो जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और बोला, ठीक है, बारी बारी से तुम लोग मुझे एक एक कहानी सुनाओ। तब पहले यात्री ने अपनी कहानी सुनानी आरंभ की। हे दैत्यराज, जिस हिरणी को आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये वास्तव में मेरी पत्नी है। जब ये 18 वर्ष की थी तभी इसके साथ मेरा निकाह हुआ था। ये मेरे प्रत्येक आदेश का मन से पालन करती थी। मैं भी इससे बेहद प्यार करता था, मगर काफी लंबे इंतजार के बाद भी जब इससे मुझे कोई संतान नहीं मिली तो मैं चिंतित हो उठा कि मेरा वंश कैसे चलेगा। आखिर काफी सोच विचार के बाद मैं एक दासी खरीद लाया। कुछ समय बाद ही उस दासी से एक बेटा पैदा हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी पत्नी तो दासी से वैसे ही जलती थी, मगर उसके द्वारा मेरे वारिस को जन्म देने के बाद तो इसकी जलन की सीमा ही न रही। मुझे अफसोस है कि इस बात का पता मुझे बहुत दिनों बाद से लगा। संयोग से उन्हीं दिनों मुझे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। जाते समय मैंने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि मेरे पीछे बच्चे और माँ का पूरा पूरा ख्याल रखना, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ न होने पाए। मैं 1 साल के अंदर अंदर लौट आऊंगा। मगर मेरी पत्नी को तो मेरे जाते ही खुलकर अपनी मर्जी करने का मौका मिल गया। ये उन पर अत्याचार करती रही। मेरे पीछे इसने जादू टोना भी सीख लिया। अपने उसी जादू टोने के बल पर इस दुष्ट ने मेरे बच्चे और उसकी मां को गाय बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर के सुपुर्द कर दिया कि अपने घर ले जाकर दोनों को खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दें।
परदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी मां के बारे में पूछा। उसने कहा, तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारा बेटा करीब 2 महीने पहले एक दिन खेलते खेलते न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा मगर पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बहुत दुख हुआ मगर करता क्या, आखिरकार सब्र करके बैठना पड़ा। किंतु मुझे आशा थी कि कभी न कभी पुत्र से मेरी भेंट अवश्य हो जाएगी। 8 महीने बाद ईद का त्योहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु की कुर्बानी दूं। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक मोटी ताजी गाय ले आ। सहयोग से वो मेरी दासी को ही ले आया, जो जादू के जोर से गाय बन गई थी। मैंने उसे कुर्बान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वो बड़े करुण स्वर में डकराने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका ये हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मुझसे उसके गले पर छुरी न चल सकी। मैंने ग्वाले से कहा, इसे ले जा और कुर्बानी के लिए दूसरी गाय ले आ। ये सुनकर मेरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, इसी गाय की बलि दी जाएगी। ग्वाले के पास इससे अधिक हष्ट-पुष्ट और कोई गाय नहीं है। उसके भला बुरा कहने पर मैंने फिर छुरी हाथ में ली और गाय की कुर्बानी देने को हुआ। इस पर गाय और भी चीख पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ गया। अंत में मैंने छुरी ग्वाले को दे दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसकी बलि दे। ग्वाले को गाय के रोने चिल्लाने पर दया नहीं आई और उसने गाय की गर्दन पर छुरी फेर दी। जब गाय की खाल उतारी गई तो सबने देखा कि उसके अंदर अस्थि पंजर मात्र है, मांस का कहीं पता नहीं। कारण यह था कि गाय का मोटा ताजा होना तो केवल माया जाल के कारण था। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा जिससे कि वो ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने गाय ग्वाले को ही दे दी और कहा, तू इसे अपने ही काम में ला। मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आ, किंतु वो मोटा ताजा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बछड़े के बारे में मुझे मालूम न था कि ये मेरा ही पुत्र है, तथापि उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वो बछड़ा भी मुझे देखते ही रस्सी तोड़ाकर मेरे कदमों पर गिर पड़ा। इस बात से मेरे दिल में प्रेम का स्रोत और जोर से उबलने लगा और मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत विहाल कर दिया। उस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और उमड़ा और मैंने ग्वाले से कहा, इस बछड़े को वापस ले जा और उसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा, तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की कुर्बानी क्यों नहीं देते? मैंने कहा, यह बछड़ा बड़ा प्यारा है, मेरा मन नहीं मान रहा है कि इसका वध करूं। तुम इसके लिए जोर मत दो। लेकिन उस निष्ठुर दुष्ट ने तकरार जारी रखी और द्वेषवेश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने चला। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रीति उमड़ी कि छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने पत्नी से कहा, मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। वो दुष्ट फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही, किंतु इस बार मैंने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया। हाँ, पत्नी के हृदय को रखने के लिए कह दिया कि बकरीद के दिन इसी बछड़े की बलि दूंगा। ग्वाला बछड़े को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझसे एकांत में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे। उसने कहा, मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वो उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने उस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली कि अब्बा, जिस बछड़े को तुम जिंदा लौटाकर लाए हो
वो हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्न हुई। रोई इसलिए कि इससे पहले इसकी मां की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे मालिक की पत्नी ने सौतिया ढहा के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया है। मैंने अपनी बेटी के मुंह से जैसा सुना वैसा आपको बता दिया। हे दैत्यराज, ये वृत्तांत सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी आंखें फट पड़ी और हलाल होती उस बछड़े की मां अर्थात मेरी दासी की कुर्बानी के वक्त की झटपटाहट मेरी आंखों के सामने थिरकने लगी। मैं कुछ देर तक दुखी होकर चुप रहा, फिर ग्वाले के साथ उसके घर गया ताकि इस वृत्तांत को उसकी बेटी के मुंह से सुनूं। सबसे पहले मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि बछड़ा बने हुए पुत्र को देखूं, मैं उस पर हाथ फेरूं। इससे पहले ही वो मेरे पास आकर इतना लाड करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि वो मेरा पुत्र ही है। फिर मैंने लड़के के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और बड़े ही विनीत भाव से लड़की से पूछा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, क्यों नहीं मेरे मालिक, यदि आपका हुक्म होगा तो अवश्य मैं ऐसा करूंगी। ऐ नेक लड़की, यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मुझे धन संपदा नहीं चाहिए मालिक। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हम लोग आपके सेवक हैं, आप हमारे मालिक हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप में मैं 2 शर्तों पर दूंगी। एक तो ये कि इसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दें, और दूसरा ये कि जिसने इसे मनुष्य से पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। मैंने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मंजूर है। मैं तुम्हारा विवाह अपने पुत्र के साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धन धान्य दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त का निर्णय तुम्हारे ही हाथ छोड़ता हूं। तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगी वही दंड उस दुष्ट को दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि यद्यपि वो दुष्ट दंडनीय है, किंतु उसे प्राण दंड मत देना। लड़की ने कहा, जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। ये कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बछड़े के सामने लाकर कहा, ए खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण बछड़ा बना है तो अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। ये कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का और वो तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। मैंने उसे छाती से लगा लिया। मैं काफी देर तक उसे प्यार करता रहा। उसे देख देख कर मेरा जी नहीं भरता था। अंत में मैंने उससे कहा, इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है। तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मान ली। लड़की ने इस प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरे पुत्र ने उस लड़की के साथ विवाह किया, किंतु दुर्भाग्यवश वो थोड़े ही समय के बाद मर गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वो देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। अंततः मैं उसे ढूंढने निकला। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसलिए मैं उसे अपने साथ लिए हुए अपने पुत्र की खोज में देश विदेश घूम रहा हूं। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। अब आप ही स्वयं निर्णय कर लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निसंदेह विचित्र है। मैंने व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। जब पहला यात्री अपनी कहानी कह चुका तो दूसरे यात्री ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए था, दैत्य से कहा, मैं भी अपना और इन दोनों कुत्तों का इतिहास आपके सम्मुख रखता हूं। यदि ये पहली कहानी से भी अच्छी हो तो आशा करता हूं कि उसे सुनने के बाद व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर दिया जाए। दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। इस पर उस यात्री ने
ये कथा सुनाई। ये कहानी है परे का कोप।